चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो कोपा ट्रेड थ्योरी यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड थ्योरी का ये तीसरा मॉडल पेपर है, जो कि आपके सीबीटी 2021 के लिए स्पेशली मैंने प्रिपेयर किया है। तो जो 2 और 3 में आपके कोपा के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए, साथ ही साथ अगर आप रेलवे या अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है। इसको आप पूरा देखिए और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज। जो रैम है उसको और क्या हम कहते हैं? परमानेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी या रीड राइट मेमोरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, रीड राइट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन इन एम एस एक्सेल एंड विद। तो जो एम एस एक्सेल में फंक्शन होता है वो आपका एंड होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जो ब्रैकेट का साइन है इससे आपका वो एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। तो जो एक्सेल होती है, एक्सेल सीट होती है, उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेट से होते हैं। ए बी सी एट्सेट्रा उनका रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए बी सी एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सीपीयू कंटेन्स। तो एक जो सीपीयू है वो क्या क्या कंटेन करता है? तो जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इन दो चीज़ों को कंटेन करता है यानी रखता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, ए कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी डी यू इज कॉल्ड। तो वीडियो क्या है आपका? विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वीडियो हम बोलते हैं मॉनिटर को, या अगर कोई और एलसीडी प्रोजेक्टर या कुछ है तो उसको भी हम वीडियो बोल सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफिस लैंड्स यानी ऑफिस लैंड्स which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate CAN, LAN, DAN या WAN। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, which डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। यानी इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है? एनआईसी कार्ड, जॉयस्टिक, मोडेम या सीडी ड्राइव। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, मोडेम। क्वेश्चन नंबर 8 है, एस एम पी एस स्टैंड्स फॉर। तो एस एम पी एस जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेटा टाइप। इसमें से आपका डेटा टाइप कौन सा है, यानी कौन सा ये डेटा टाइप है, डेटा के प्रकार। तो डेट एंड टाइम, यस, आपका डेटा टाइप होता है। टेक्स्ट डेटा टाइप है, नंबर भी आपका डेटा टाइप है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लिप आर्ट डिलीवर्स। जो क्लिप आर्ट होते हैं वो उसमें क्या मिलता है? रेडीमेड इमेजेस मिलती हैं, रेडीमेड शेप, बोथ ए एंड बी या नन। तो जो क्लिप आर्ट होते हैं उनसे हमको रेडीमेड इमेजेस और रेडीमेड शेप दोनों मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एम एस एक्सेस इज अ प्रोग्राम। तो एम एस एक्सेस आपका कैसा प्रोग्राम है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है आपका प्रोग्राम होता है डेटाबेस का, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको, हम समझ लो। यहाँ पे हम राइट आंसर रहेगा आपका सी, डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉर्टिंग कैन बी डन इन स्पेस ऑर्डर। तो जो सॉर्टिंग है वो हम किस ऑर्डर में कर सकते हैं? असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में, बोथ ए एंड बी या नन। तो राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर। तो जो एच टी एम एल है इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? एच टी एम एल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ फॉन्ट? अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड, ये आपका वेरियस स्टाइल होता है फॉन्ट का, करेक्ट, जो करेक्टर्स के फॉन्ट होते हैं उनका। क्वेश्चन नंबर 15 है, लैन इज कॉल्ड लाइव एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीव एरिया नेटवर्क या नन। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ टी पी इज। तो एफ टी पी आपका क्या है? एफ टी पी आपका होता है एक प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच लेयर इज ऑन द टॉप इन
ISO या OSI नेटवर्क मॉडल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ISO या OSI नेटवर्क मॉडल क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडर और रिसीवर ये बना हुआ है। तो यहाँ सबसे टॉप मोस्ट पे क्या लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, और सबसे बॉटम मोस्ट पे क्या है आपकी फिजिकल लेयर। तो जो नीचे की 3 लेयर उनको हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स, जो होती है आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। बीच की जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI। और ऊपर की जो 3 लेयर हैं इसमें आपका सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ आपका टॉप मोस्ट पे क्या हो गया एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है द सॉफ्टवेयर व्हिच यू इंस्टॉल ऑन द पीसी टू एक्सेस द इंटरनेट इज। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जिसको आप पीसी में इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। HTTP, www, ब्राउज़र या TCP/IP। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 19 है फायरवॉल इज अ। तो फायरवॉल आपका क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फायरवॉल क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फायरवॉल एक बनाई गई है जस्ट आपको समझने के लिए, अनवांटेड ट्रैफिक, अलाउड ट्रैफिक। ठीक है, तो जो अनवांटेड ट्रैफिक होता है उसको क्या करती है फायरवॉल ब्लॉक कर देती है, जैसा आप यूजर जैसा डिफाइन किया हुआ है। एक सिक्योरिटी सिस्टम हम कह सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है फायरवॉल आपका। तो इसमें जो आपको अलाउड रहेगा नेटवर्क वही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैसा है आपका, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इन पावर पॉइंट स्पेस सॉर्ट्स द स्लाइड्स। स्लाइड नॉर्मल, स्लाइड अरेंजर, स्लाइड मास्टर या स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो सॉर्ट्स स्लाइड है वो स्लाइड मास्टर सॉर्टर व्यू से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑटोमेटिक स्लाइड शो कैन बी स्टॉप एंड स्टार्ट विद शॉर्टकट। तो अगर आपने ऑटोमेटिक स्लाइड शो इनेबल किया हुआ है तो उसको आप स्टार्ट और स्टॉप कैसे कर सकते हैं, किस शॉर्टकट की से कर सकते हैं, तो वो होता है आपका एस। बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर एस। क्वेश्चन नंबर 22 है एन एम एस पावर पॉइंट द शॉर्टकट की टू स्टार्ट शो। यहाँ पे आप देखिए F2, F4, F5 या F6। तो वो शॉर्टकट की होती है आपकी F5। क्वेश्चन नंबर 23 है इन पावर पॉइंट स्पेस इज नॉट अ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन, टॉप, बॉटम, मिडिल या सेंटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सेंटर। अगर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन में हम जाते हैं तो हमको टॉप, बॉटम और मिडिल मिलता है, सेंटर उसमें नहीं मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस टेबल। टेबल, क्वेरी, रिलेशनशिप्स या रिपोर्ट्स। तो जो डेटाबेस टेबल होती है उसमें इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट नहीं है या नहीं होता है, वो है आपका सी रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 25 है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉलम इज कॉल्ड। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है उसमें जो टेबल कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड। राइट आंसर आपका सी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है HTML इज एन। तो HTML का अभी हमने फुल फॉर्म देखा था, क्या था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेजेस, नेटवर्क प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर। तो जो HTML होती है वो होती है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ये भी है आपका व्हिच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, TCP, HTTP या नन। तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपका ए जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच वन इज द ओल्डेस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस। इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना कैलकुलेटेड डिवाइस है। बेबेज एनालिटिकल इंजन, द अबाकस, पास्कल्स एडिंग मशीन या नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। राइट आंसर आपका बी द अबाकस। क्वेश्चन नंबर 29 है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू कितने सेकंड, यानी 1 नैनो सेकेंड कितने सेकंड के इक्वल होता है। 10⁻⁻⁶, 10⁻+6, 10⁻⁻9 या 10⁻+9। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी 10⁻⁹। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक या कीबोर्ड। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच वन इज ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कौन सा इसमें से ऑक्सिलरी मेमोरी है, रजिस्टर, सेकेंड स्टोरेज, रैम या प्राइमरी मेमोरी। राइट आंसर आपका बी सेकेंड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच लैंग्वेज प्रोग्राम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू राइट, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या नन। तो जो ऐसा कौन सा लैंग्वेज प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा कठिन होता है राइट यानी लिखने के लिए, तो वो होता है आपका मशीन लैंग्वेज। यानी मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है मशीन लैंग्वेज लिखना सबसे टफ होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी वेरी करता रहता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है सी लैंग्वेज इज एन, यानी सी लैंग्वेज इसमें से क्या है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज या नॉन ऑफ दीज। तो जो सी लैंग्वेज होती है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी आपका ऑप्शन सी हाई लैंग्वेज यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज, डॉस, लिनक्स या सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका जो सी लैंग्वेज है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 35 है BIOS आर स्टोर्ड इन, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो आपका स्टोर होता है ये होता है आपका रोम में, रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसमें हम स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच वन इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी, इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सा नहीं है? पेन ड्राइव, रैम, हार्ड डिस्क या DVD। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी रैम। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हिच मेमोरी स्पीड इज द फास्टेस्ट, इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है? रैम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी कैश मेमोरी, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स ऑफ टेक्स्ट इज पॉसिबल इन MS वर्ड? सेंटर, लेफ्ट, बॉटम, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 है हाउ मेनी प्राइमरी की आर पॉसिबल इन अ टेबल। तो एक टेबल में कितनी प्राइमरी की पॉसिबल होती हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1। किसी भी एक टेबल की प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकती है, उसकी 2 या 3 नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 40 है द यूज ऑफ पिवट टेबल इज फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप या ऑल ऑफ दीज। तो जो पिवट टेबल होता है उसका जो यूज होता है वो इन तीनों चीज़ों में वो काम आती है, फिल्टर करने में, सॉर्ट या ग्रुप बनाने में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41 है लॉजिकल ऑपरेटर इज, इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? नॉट, एंड या आर या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 42 है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन आर्काइव्स, फोल्डर्स, इंडेक्सेस या लिस्ट्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी फोल्डर्स। हम जो फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं वो किस में हम रख के ऑर्गेनाइज करते हैं? फोल्डर्स में। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हिच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसमें से कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होती है? NIC कार्ड, CD ड्राइव, मोडेम या जॉयस्टिक। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी मोडेम। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप देख लीजिए दोबारा। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक, UNIVAC। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर आपका डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था जो US में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है ALU इज कार्ड। तो ALU का फुल फॉर्म होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 46 है VGA इज कार्ड। तो VGA को हम बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर 47 है कैड स्टैंड्स फॉर। तो जो कैड होता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर से अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कैड। क्वेश्चन नंबर 48 है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जो जंक ईमेल होती है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे स्पूफ, स्पूल, स्पैम या जंक। राइट आंसर यहाँ पे सी स्पैम। क्वेश्चन नंबर 49 है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज एम्प्लॉई एड्रेस, बैंक बैलेंस, बुक मार्क, एग्जाम स्कोर। तो यहाँ पे जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है वो है आपका क्या? ए एम्प्लॉई एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 50 है स्पेस इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स। इसमें से टाइप करेक्टर का अपीयरेंस यानी वो कैसा दिखेगा वो कौन बताता है? पॉइंट, फॉर्मेट, साइज या कलर। राइट आंसर आपका बी फॉर्मेट। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके कोपा ट्रेड थ्योरी के, जो कि आपकी NCVT CBT 2021 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोपा ट्रेड से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिस, BARC, किसी भी वैकेंसी की, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए उसको, जिससे हमारा और मोटिवेशन बनता है वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ITI की सभी अपडेट्स, जल्दी हम इस पे जॉब्स की जो इन्फॉर्मेशन आ रही कैसे अप्लाई करना वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।